Hello class 5th बेटा चैप्टर नंबर 7 फ्रैक्शंस टुडे वी आर कंटिन्यूइंग और पार्ट 4 की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 7A करने वाले हैं। आई होप आप इसके सभी क्वेश्चंस को स्टेप बाय स्टेप समझ लेंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस के मैं आपको हिंट बता दूंगा और कुछ क्वेश्चन यहाँ पर आपके लिए सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, तो आपको इस कंप्लीट एक्सरसाइज को नोटबुक में नीट एंड क्लीन राइट करना है। ठीक है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, कोई क्वेश्चन नहीं आता है, तो आप हमें व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज कीजिएगा। आपको हम पीडीएफ की हेल्प से सॉल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे। बट आई सजेस्ट यू कि इस वीडियो को 3-4 टाइम जरूर देखिएगा, जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7A को। क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं। फिलअप्स हैं हमारे पास और यहाँ पर मैंने फिलअप्स आपके लिए राइट कर दिए हैं, जिससे आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए और इस वीडियो को पॉज करके अपने पास नोट कर लिए। तो यहाँ पर सबसे पहला है आर डैश फ्रैक्शंस आर लेस देन 1। तो जितने भी प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं वो 1 से लेस होते हैं, तो यहाँ पर प्रॉपर आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट में। सेकंड देखेंगे, ए मिक्स नंबर इज़ कंपोज्ड ऑफ 2 पार्ट्स। तो मिक्स नंबर में 2 पार्ट होते हैं, एक हमारे पास फ्रैक्शन होता है, एक होल नंबर होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, थर्ड वाला है हमारे पास क्या फिलअप्स है। चलिए पढ़ते हैं इसको। द फ्रैक्शंस हुज न्यूमरेटर इज़ 1 और कॉल्ड यूनिट फ्रैक्शन। ठीक है, उसको यूनिट बोलते हैं। इसके बाद डी हमारे पास है फ्रैक्शंस दैट नेम द सेम पार्ट ऑफ द होल आर कॉल्ड इक्विवेलेंट। जो हमारे फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट होते हैं, है ना, उनके सेम पार्ट होते हैं, न्यूमरेटर भी और डिनोमिनेटर भी कंप्लीट, है ना। और ई है हमारे पास इन यूनिट फ्रैक्शन द फ्रैक्शन विद ए हाईएस्ट डिनोमिनेटर इज़ द स्मॉलेस्ट इन ए ग्रुप ऑफ फ्रैक्शन। तो किसी भी यूनिट फ्रैक्शन में जो फ्रैक्शन दिया होता है विद ए हायर डिनोमिनेटर, वो क्या होता है, स्मॉलर होता है उस ग्रुप के फ्रैक्शन में। ठीक है, चलिए तो अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ फ्रैक्शन प्रॉपर, इम्प्रॉपर एंड मिक्स यूनिट फ्रैक्शन। ठीक है, तो मैंने आपको ऑलरेडी पहले से बता दिया है प्रॉपर किसको कहते हैं, इम्प्रॉपर किसको कहते हैं। जिसका न्यूमरेटर हमारा डिनोमिनेटर से स्मॉल होता है प्रॉपर होता है, जिसका डिनोमिनेटर स्मॉल होता है वो इम्प्रॉपर होता है, जिसका न्यूमरेटर 1 होता है वो यूनिट होता है। ठीक है, तो और मिक्स नंबर तो आप जानते हैं फ्रैक्शनल पार्ट और होल पार्ट से मिलकर बनता है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, ये प्रॉपर है ना, इम्प्रॉपर, यूनिट, प्रॉपर और मिक्स्ड, ये सब मैंने आपको यहाँ पर राइट कर दिए हैं। इस तो चलिए आपको अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 कराता हूँ बेटा। इसमें यहाँ पर 4 पार्ट दिए गए हैं। ए बी में आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है और सी और डी में मिक्स नंबर में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले चलिए मैं आपको बता देता हूँ क्वेश्चन नंबर। इसका ए और सी पार्ट, बी और डी पार्ट आप खुद कर लेंगे। सर इसको मैंने जूम कर दिया है। चलिए देखिए, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए आप सबसे पहले क्वेश्चन राइट कर लेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, अपॉन में जो डिनोमिनेटर होता है वही लिखते हैं, 7 है। ठीक है, हम लिख देंगे 7 अपॉन में। ठीक है, और 4 और 7 की मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस कर देंगे 3। तो ये हो जाएगा 4 7 जा 28, 28 प्लस 3 अपॉन 7, तो ये हो जाएगा हमारे पास 31 अपॉन 7। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए सी पार्ट देख लीजिए, मिक्स नंबर में करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को राइट किया, इसके नीचे हमको क्या करना है, 8 से डिवाइड करना है। तो डिवाइड करना आपको सिंपली जैसे आता है उसी तरह से करना है। 8 से डिवाइड करते हैं 35 को, 8 4 जा 32। ठीक है, और रिमाइंडर हो जाता है हमारे पास 3। तो सबसे पहले अपॉन में तो आपको 80 राइट करना होगा, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर हमारे पास 80 बनता है। रिमाइंडर को ऊपर लिख देते हैं। ठीक है, और जो हमारा क्वोशेंट होता है उसको हम साइड में लिख देते हैं, तो 4 आ जाएगा। तो हमारा आंसर आ जाता है 4 3/8, है ना। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये इसी तरह से आपको बी और डी पार्ट कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। राइट द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फॉर द फॉलोइंग। तो यहाँ पर किस तरह से करना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपको ऑलरेडी दिए गए हैं। तो इसमें 2 क्वेश्चन न्यूमरेटर के हैं और 2 क्वेश्चन आपके पास डिनोमिनेटर के हैं। ठीक है, तो मैं आपको एक न्यूमरेटर और एक डिनोमिनेटर का क्वेश्चन बता देता हूँ, 2 क्वेश्चन आप अपने आप कर लेंगे। तो ए और सी पार्ट में आपको करा रहा हूँ सबसे पहले। तो बेटा देखिएगा, सबसे पहले हमको 3/4 लिख लेना है। ठीक है, इक्वल लगाएंगे और आप देख लीजिए हमको क्या करना है, न्यूमरेटर को 18 करना है। ठीक है, तो न्यूमरेटर को 18 बनाना है, तो 18 आप इक्वल लगा के फिर से एक और इक्वल लगाकर 18 लिख लीजिए। 3 को 3 से डिवाइड कीजिए 18 को, 3 6 जा, तो 3 × 6
और 4 मल्टीप्लाई 6, यानी ऊपर और नीचे हमें क्या करना है, 6 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, सबसे पहले हमने 3/4 लिखा बेटा, फिर से दोबारा 3/4 लिखा, और हमें 18 बनाना है न्यूमरेटर में, तो 3 से हम यानी न्यूमरेटर से न्यूमरेटर की डिवाइड करते हैं, तो जो बनाना होता है उसको डिवाइड करते हैं जो हमें दिया होता है। तो 3 से 18 को हम डिवाइड करेंगे, तो 18/3 कितना होता है, 6 होता है। ठीक है, तो 6 से हमें क्या करना है, 6 से हमें ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है जो हमें दिया हुआ है फ्रैक्शन। तो 6 से ऊपर नीचे हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3 6 18 हो जाएंगे बेटा, और 4 6 24 हो जाएंगे। ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। इसी तरह से हमारे पास सी पार्ट है 5/42। अब देखिए 42 से आप 84 को डिवाइड कीजिएगा, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है, तो ग्रेटर वाले को स्मॉलर से करते हैं ना, तो 42 टू ज़ा होते हैं 84, तो 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे आप। ठीक है, तो कैसे करना है चलिए देखिए, तो 5/42 राइट करना है, इक्वल लगाएंगे 5 × 2 और 42 × 2, तो 5 2 10 हो जाएंगे, और 42 2 84 हो जाएंगे। ये आपके पास आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपको करना था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, और इसमें आपके पास 4 पार्ट दिए गए हैं, एक पार्ट बता रहा हूँ, सब एक जैसे हैं। राइट इक्वलेंट फ्रैक्शन फॉर द फॉलोइंग, 5 इक्वलेंट फ्रैक्शन लिखने हैं, तो आपको क्या करना है, 2 3 4 5 हैं, इस तरह करके रेगुलर जो हमारे कंटिन्यूस नंबर्स हैं उनसे मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपके पास आ जाएगा 5। तो यहाँ पर 3/7 मल्टीप्लाई 2 ठीक है, फर्स्ट हो गया ये वाला, फर्स्ट फ्रैक्शन हो गया। 3 × 3 7 × 3, ये सेकंड हो गया। 3 × 4 और 7 × 4, ठीक है। फिर इसी तरह से 3 × 5/7 × 5, 4 हो गए, ठीक है। उसके बाद 3 × 6 और 7 × 6, ये हमारे पास बन जाता है। तो ऊपर नीचे हमें 2 3 4 5 6 से मल्टीप्लाई करना है, और आंसर आपके पास कितना हो जाएगा, देखो फर्स्ट वाला हो जाएगा हमारे पास 6/14, सेकंड हो जाएगा 9/21, थर्ड वाला हो जाएगा 12/28, 7 4 28, फोर्थ वाला हो जाएगा 3 5 15 और 7 5 35, है ना, तो 15/35, और लास्ट वाला जो हमारा फिफ्थ हो जाएगा वो हो जाएगा 3 6 18। आपको लिखना कैसे है, इक्वल लगा के लिखेंगे आप सबको, 3 6 18/72। इसी तरह लिखेंगे 35/15 3 5 15 होते हैं ना, तो 15/35, है ना। इस तरह से सभी को लिखना है आपको, तो ये आपका आंसर बन जाएगा। तो इसके सभी पार्ट्स आप कर लेंगे, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट पेज पर कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, यहाँ पर कंपेयर करना है हमें फ्रैक्शंस को यूजिंग ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल के साइन लगाने हैं। तो ये वाला आपका ग्रेटर देन का साइन है, सेकंड वाला लेस देन का साइन है, और थर्ड वाला इक्वल का साइन है। तो उनको किस तरह से करेंगे, चलिए मैं आपको बताता हूँ। जहाँ पर आपका डिनोमीटर या न्यूमरेटर सेम होगा वहाँ कंडीशंस कुछ और हैं, और जहाँ पर डिनोमीटर हमारे दोनों अलग अलग होंगे वहाँ कंडीशन और है। लेकिन मैं आपको सभी क्वेश्चंस एक ही तरीके से बता रहा हूँ जिससे आपको कोई भी कन्फ्यूज़न ना रहे। तो आपको क्या करना है, तो दो साइड आपके पास हैं, एक लेफ़्ट साइड एक राइट साइड। तो न्यूमरेटर लिख लीजिए, और जो नीचे डिनोमीटर दे रखा है उसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। तो इस वाले 7 की मल्टीप्लाई 4 से हो जाएगी, 4 × 7 हो जाएगा, और यहाँ पर 6 × 7 हो जाएगा। तो कितना हो गया, 28 हो जाएगा, और 42 हो जाएगा। कौन से ग्रेटर है, 42 ग्रेटर है। तो 42 ग्रेटर है, तो आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर साइन लगाएंगे बीच में किस चीज़ का, 4/7 की तरफ लेस का साइन लगा देंगे, 4/7 छोटा हो जाएगा। इसी तरह बी वाले में देखिएगा 1 और 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, तो 1 × 12 कीजिए, 1 × 8 कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, है ना। किस तरह से करना है, तो 8 का तो यहाँ पर हो जाएगा, 12 का यहाँ पर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये 12 हो गए, ये 8 हो गए। तो यहाँ पर हमारा 12 ग्रेटर होता है, तो 1/8 हमारा ग्रेटर हो जाएगा। तो इस तरह आप सभी कर लेंगे। उसके बाद अरेंज करना है, अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन द असेंडिंग ऑर्डर। तो आपको मैं असेंडिंग बता रहा हूँ, डिसेंडिंग वाला क्वेश्चन नंबर 8 आप अपने आप कर लेंगे। तो करना क्या है कि असेंडिंग में होता है कि सबसे पहले सबसे स्मॉलेस्ट
फिर ग्रेटर, फिर ग्रेटर, फिर ग्रेटेस्ट, यानी पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा लिखते हैं। तो सबसे पहले हमको यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ देख लीजिए। तो इसको आपको क्या कर लेना है, सबसे पहले सिंपल नंबर में आप लिख लेंगे। तो 15 वन जा 15 और 2 17, तो हमारे पास आ जाएगा 17/15। ठीक है, 17/15 आ जाएगा। फिर 8/15 लिखा हुआ है, 100/15 भी लिखा हुआ है, 56/15 लिखा हुआ है ना। और लास्ट वाला 15 9 जा 135, 135 में आप कितना ऐड करेंगे, 8 ऐड करेंगे, है ना। 135 में 8 होंगे 143/15। अब इसको असेंडिंग में लिखना है, सबसे छोटे से लिखना है। तो सबसे छोटा वाला आपके पास आ जाएगा 8 वाला, फर्स्ट नंबर पे इसको लिखना है। ठीक है, 8 से ग्रेटर होता है हमारे पास 17, तो 17 वाले को सेकंड नंबर पे लिख कि हम के डिनोमिनेटर सबके सेम है। तो अब तो जो नंबर हमारे पास स्मॉलेस्ट होगा वो स्मॉलेस्ट होगा, ग्रेटर वाला उससे बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, थर्ड नंबर पे 17 से ग्रेटर होता है 56, तो ये थर्ड नंबर पे आ जाएगा। फोर्थ नंबर पे हमारा 100 वाला आ जाएगा। ठीक है, और फिफ्थ नंबर पे हमारा लास्ट में 143 वाला आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा इसको आप लिख देंगे बेटा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लीजिएगा बी पार्ट। इसमें करना क्या है, सबसे पहले डिनोमिनेटर को आपको सबको सेम करना होगा। ठीक है, डिनोमिनेटर को सबको सेम बनाने के लिए आप क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर के नंबर्स हैं उनका आप क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे और एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देंगे सबको। ठीक है, तो उसके बाद आपको सेम इसी तरह से करना है जैसे मैंने बताया था। ठीक है, और मैंने ऑलरेडी आपको एग्जांपल भी बता रखे हैं, जब मैंने आपको एग्जांपल बताए थे उस तरह से लास्ट वीडियो को आप देखिएगा और वहाँ पर जैसे मैंने आपको समझाया था बिल्कुल उसी तरह से इन क्वेश्चंस को कीजिएगा। 7 और 8 क्वेश्चन को भी आपको खुद करना है। तो ये कंप्लीट एक्सरसाइज नीट एंड क्लीन आप नोटबुक में राइट कर लीजिएगा। कोई प्रॉब्लम होती है तो बेटा आप व्हाट्सएप ग्रुप पर हमें बताइएगा, PDF की हेल्प से आपको हम सॉल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू।